Bismillahirrahmanirrahim. This is Hafiz Abdul Mannan. We will discuss fundamental principles of organic compounds. सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है, जैसे हम हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली एक्सप्लेन करते हैं उसे हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि सर व्हाट आर द old definitions of organic compounds and inorganic compounds. हमारे पास about 200 years ago ये बिलीव किया जाता था कि वो तमाम कंपाउंड जिनको हम जानदारों से हासिल करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मसलन हमारे पास सिल्क है, हमारे पास कॉटन है, बटर है, चीज़ है, इनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते थे। और दूसरी तरफ हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते थे जिनको हम लोग बेजान अशिया से हासिल करते थे। तो लिहाजा हम इसे यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसे किस तरह डिफाइन करेंगे? दोज कंपाउंड which were obtained from living things. Those compounds which were obtained from living things. वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिन्हें आप जानदारों से हासिल करते हैं उनको क्या नाम दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल सिल्क, कॉटन, इसी तरह बटर आप कह सकते हैं और चीज़ वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या कंसीडर किए जाते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा। दूसरी तरफ हमारे पास है ओल्ड डेफिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड को कहते थे जिनको हम लोग बेजान अशिया या मिनरल से हासिल करते थे। तो डिफाइन कैसे करेंगे? दोज कंपाउंड्स which were obtained from non-living things are minerals. तो सिंपल सी बात है कि वो तमाम कंपाउंड जिन्हें आप जानदारों से हासिल किया करते थे उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया करते थे, और वो तमाम कंपाउंड जिन्हें आप बेजान अशिया से हासिल करते थे उन्हें हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया करते थे। ठीक है जी। तो हम इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी सोडियम क्लोराइड, H2SO4, Na2CO3 एक्सेट्रा। सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा सारे इसी ज़िम्रे में आ जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए साइंसदानों का ये बिलीव बन चुका था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल कर सकते हैं, इनको हम लोग बेजान अशिया से हासिल नहीं कर सकते। ये जो माइंडसेट था, ये जो बिलीव था, ये जो सोच थी, इस सोच को एक थ्योरी का नाम दिया बर्ज़ीलियस ने, और इस थ्योरी का नाम रखा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम रखा गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर व्हाट वाज द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो क्वेश्चन आ गया व्हाट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। सर वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तैयार नहीं कर सकते।
इन्हें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानदारों से ही हासिल कर सकते हैं या जानदारों के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं, इनको हम लोग सेंटिसाइड नहीं कर सकते। इस थ्योरी को पेश किया था बर्जीलियस ने राउंड अबाउट 1815 में। तो हम इसे यूं आंसर करेंगे कि सर दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, दिस थ्योरी was proposed by Berzelius in 1815. According to this theory, organic compounds could only be obtained by or within लिविंग थिंग्स। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जानदारों के जरिए या जानदारों से ही हासिल कर सकते हैं, तो ये थ्योरी क्या कहलाती थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। दीज कंपाउंड्स could never be synthesized in a laboratory. सर आप इनको लैब में तैयार नहीं कर सकते। आर obtain from मिनरल्स, या फिर आप इनको मिनरल या बेजान अशिया से हासिल नहीं कर सकते। इस थ्योरी को नाम क्या दिया गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सर राउंड अबाउट हमारे पास 1815 के बाद ये यकीन कर लिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल किया जा सकता है, इन्हें बेजान अशिया या लैब के अंदर हम लोग तैयार नहीं कर सकते। लेकिन बेटा हमारे पास एक साइंसदान है जिसका नाम है फ्रेडरिक वूलर। 1828 में उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट लिया। कौन सा कंपाउंड? अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट हमारे पास बेटा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि मिनरल है। उसने सिर्फ उसे रीअरेंज किया, उसे हीटअप किया और जो प्रोडक्ट था वो यूरिया बना। और आपको याद होगा कि यूरिया जो है वो मैमल्स के यूराइन में पाया जाता है, और हमें यह भी याद है कि सर जो मैमल्स हैं वो तो लिविंग थिंग्स हैं, लिहाजा अमोनियम सायनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जानदारों में पाया जाता है यूरिया, उसे तैयार किया। तो इस तरह बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी को 1828 में फ्रेडरिक वूलर ने रिजेक्ट कर दिया। तो हम यहां पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। तो आंसर क्या आएगा? वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड by Frederick Wooler in 1828। सर कैसे? when he prepared urea
यूरिया का अगर फार्मूला लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे NH2 होल ट्वाइस CO। तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि हमने बाहर इसका नाम लिख दिया है कि सर हमारे पास यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सर व्हेन ही प्रिपेयर्ड है यूरिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन द यूराइन ऑफ मैमल्स। सर उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया जो कि मैमल्स में पाया जाता है। कहां से तैयार किया? फ्रॉम अमोनियम सायनेट, फ्रॉम अमोनियम सायनेट। अब ये जो अमोनियम सायनेट है यानी कि NH4CNO, ये जो अमोनियम सायनेट है ये तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर कैसे? जस्ट बाय हीटिंग। जब आप इसे हीट अप करेंगे अमोनियम सायनेट को, तो इसके बॉन्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। वो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम क्या है जी? यूरिया। और यूरिया कहाँ पे पाया जाता है? जानदारों में। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि जानदारों में जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो लिहाजा अगर यूरिया जानदारों में पाया जाता है ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वूलर ने इसे तैयार किससे किया? सर एक मिनरल से, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट से। लिहाजा उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रद्द कर दिया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करके। हम इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, डेट इज अमोनियम सायनेट, अमोनियम सायनेट was heated in order to synthesize urea। ये यूरिया का फार्मूला है, यहां पे मैंने इसे क्लोज करके कंडेंस फार्मूले में लिखा है। तो सर यूरिया जो है हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये आपके पास क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम यूं कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी को वूलर ने रिजेक्ट कर दिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करके। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इन लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।